शरणागति तब तक पुष्ट नहीं होती जब तक आप असरण अनुभव अपने को नहीं करते। भगवान का नाम असरण शरण। देखो ना आप किस गर्व में हैं। क्या आप अपने को अनाथ देख पा रहे हैं, इसीलिए पावन नहीं हो पा रहे? क्या आप अपने को अशरण अनुभव करते हैं, इसलिए आप शरण नहीं हो पा रहे? आपके पास शरीर है, यौवन अवस्था है, धन है, रिश्ते नाते हैं, पद है, व्यवहार है, ये हरि नहीं। हरि तो उसको अनुभव में आते हैं जिनके केवल राधा वल्लभ वृंदावन रस भोगी। केवल हरि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। यही खास बात। जो अपने को असहाय और असमर्थ समझ लेता है वही सर्व समर्थ प्रभु का बल प्राप्त करता है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जिसको असहाय अनाथ निर्बलता का अनुभव हुआ, वास्तविक ऐसा ही है, वो सबल का बल प्राप्त कर लेता है। महाबल प्रभु है, पर हम अनाथ नहीं हो पाते हैं। यद्यपि ऐसे ही नए शरीर हमारे कहे में है, परिवर्तन होता चला जा रहा है। हमारी आज्ञा में शरीर थोड़ी चल रहा है, या हमारी आज्ञा में जन चल रहे हैं, ना मन चल रहे हैं, ना हमारी आज्ञा में धन है। क्या है? काल के वशीभूत होकर शरीर का परिवर्तन हो रहा है, विषयों का परिवर्तन हो रहा है, स्वभाव का गिरता चला जा रहा है। स्वभाव बलहीन है ना। कोई सहयोगी नहीं है जो हमारे आंतरिक दुख को मिटा सके। अनाथ है ना। ये बाहरी सहयोग कोई सहयोग है। हृदय जल रहा है, अब बाहर से तुम एसी चला दो, अच्छे अच्छे शीतल पदार्थ पिला दो, तो क्या उससे हृदय शीतल हो जाएगा? नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक असमर्थता है, एक बलहीनता है। ऐसा लगता है जब विवेक जागृत होता है, कोई अपना नहीं, सब अपने स्वभाव में विचर रहे हैं, कोई नहीं है। मानो एक घोर जंगल में, भयावह जंगल में अकेला व्यक्ति, तब शरणागति होती है। जिधर देखे उधर सब अपने स्वभाव में, अपने सुख में विचर रहे हैं। हम तो व्यर्थ में माने हुए, ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे, सब अपने स्वभाव में, अपने सुख के लिए। ओ मेरे सुख के लिए तो मेरे प्रभु हैं, मेरी प्रिया जो है। अनाथ जन पावनम, ये जब तक शब्द नहीं आता ना हृदय में, अशरण, तब तक शरणागति पुष्ट नहीं होती। अनाथ तब तक पूर्ण समर्पण का, अपनापन का भाव प्रिया प्रीतम से नहीं होता, धाम से नहीं होता। कोई बल तब तक महाबल प्रकाशित नहीं होता। ये बहुत काम की बात है। सत्संग का एक एक शब्द यदि मनन करोगे तो निर्मल हो जाओगे, महाबलवान हो जाओगे। बुद्धि का बल पता नहीं कब क्या निष्कर्ष निकाल दे। शरीर का बल पता नहीं कौन सा कब रोग हो जाए कि हम एक कदम न चल पाए। ऐसे भी शरीर हैं, ऐसी भी शरीर की अवस्था है कि दूसरे को चलते देख करके लगता है इनके सौभाग्य चल रहे हैं, हम तो चल भी नहीं सकते। कितनी आप सोचो, थोड़ी देर आंख बंद करके कैसा लगता है। और जिसकी जीवन लीला ही आंख बंद होकर शुरू हुई है, ना वो संसार को देख पा रहा, ना भगवत विग्रहों को, ना कोई। कैसा भगवान ने कृपा की, बहुत बढ़िया अवसर दिया है। आप में कोई सामर्थ्य नहीं। कठपुतली जैसा नचाने वाला नचाता है वैसे ही नाचती है। माया के यंत्र हो तुम, वो नचा रहे। स्वीकृति बदलो, हरि के हो जाओ, बस काम बन जाएगा। उमा दारू जोशित की नाई, सवहि नचावत राम गुसाई। जैसे कठपुतली, दारू जोशित कठपुतली, नचाने वाला जैसा अंगुली से चाहता वैसा वो नाचती है। अपने बल का जब तक अभिमान रखोगे, जन का अभिमान रखोगे, धन का अभिमान रखोगे, तब तक शरणागति का सुख, प्रभु से अपनेपन का सुख आपके हृदय में है
पर अनुभव में नहीं आएगा। सकल पाप विद्रावणम, हमारे हरि, हरि का नाम, हरि का धाम, इस सकल पाप विद्रावणम, समस्त पापों का नाश करने में समर्थ है। बिल्कुल हृदय में विश्वास कीजिए। अनाथ जन पावनम, सकल पाप विद्रावणम, महारथ सुधा भरे ही है। आपके हृदय में महाप्रेम रस भर देंगे, वो भर देंगे जिनकी शरण में हो। देखो हमारी प्यारी जू के चरणों के से प्रेम की धारा बहती रहती है, अजस्र महासुख की धारा बहती रहती है। बरसंत में सहजाद्भुत सौख्य धाराम, अद्भुत सुख की धारा बहती रहती है। सहज में सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा, प्रेम की धारा श्री किशोरी जू के चरणों से बहती रहती है। जब आप अनाथ का अनुभव करके अपने को और स्वामिनी जू के चरणों का आश्रय लिए, लाल जू के चरणों का आश्रय लिए, तो सकल पाप विद्रावणम, समस्त पापों का नाश कर दिया और महारथ सुधा भरई है, महाप्रेमामृत से आपके हृदय को भर दिया। सकल चित्त विद्रावणम, समस्त शरणागतों के चित्त द्रवीभूत होकर प्रेम प्रवाह में पड़ जाते हैं। करनी अकरनी दो विधि भूले, विधि निषेध सब रहे धरे, नरहरिदास ते भय बावरे, जे या प्रेम प्रवाह बने। चित्त प्रेम प्रवाह में पड़ जाता है। कैसे? बोले उनकी कृपा से। सहेश कृत भावनम, समस्त ब्रह्मांडों का एक पल मात्र में, निमेष मात्र में जिसने रचना की है, वो तुम्हारे चित्त को एक क्षण में प्रेम में डुबो दे। कोई आश्चर्य की बात उनके लिए नहीं, पर उसी के चित्त का प्रेम में डूबना होता है जो अहंकार रहित होता है, जिसका चिंतन प्रभु के चरणों में दैन्य भाव से होता रहता है। अहम का पूर्ण समर्पण, तो फिर चित्त प्रेम में। अगर आपका चित्त अभी संसार का चिंतन कर रहा है, देहाभिमान, भोगों का चिंतन कर रहा है, अज्ञानता हमारे हृदय में है, अभी समर्पण पूर्ण नहीं हुआ, वो करवा लेंगे, वही ठीक करेंगे। आपके लिए जो बात है, हर समय कृपा का चिंतन करते, बड़ी कृपा है। दुख है, बड़ी कृपा है। कोई मंगल विधान है अंदर से, और हर समय उनका स्मरण, बस निश्चित निश्चित। ये जो भाव श्रीपाद कह रहे, हृदय में आपको अनुभव होगा। सहेश कृत भावनम सहरि राधिका जीवनम, तुम्हारा जीवन बन जाएंगे श्री हरि राधा, अर्थात श्यामा श्याम तुम्हारे जीवन बन जाएंगे। आपका जीवन क्या है इस समय आप पहचान कीजिए, छोड़ दीजिए एकदम, अपने आप को एकदम छोड़ दीजिए, बाहर भीतर से एकदम फ्री कर दीजिए। अब देखिए आपकी चित्तवृत्ति कहां है, जहां है वहीं आप हैं। सहज में छोड़ दो, और जहां चिंतन नहीं कर रहे, एकदम सहज छोड़ दिया। अब क्या, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान, वही आपका राग का विषय है। भारी दुख में कौन याद आया, सुख भोग के समय कौन याद आया? अगर हरि, तो आपका शरणागति भाव पुष्ट है, फिर आपका जीवन है श्री हरि राधिका। नहीं तो नहीं। भारी से भारी प्रतिकूलता में आपको याद कौन आया? किसी का फोन नंबर, कोई व्यक्ति, कोई रूप, कोई सहयोगी, चूक कर गए। बड़ा सुख, बड़ी अनुकूलता, याद कौन आ रहा है? भाई बहन, बंधु, रिश्ते नाते, चूक हो गए। श्री हरि राधिका जीवनम, आहा, हर परिस्थिति में केवल उनकी कृपा कोर दिखाई दे रही। हमारा मन दुख में है तो श्री प्रियालाल में है, सुख में है तो प्रियालाल में है, संपत्ति में है तो प्रियालाल में है, विपत्ति में है तो प्रियालाल में। तो ये कह रहे सहरि राधिका जीवनम,
उसका जीवन हो गए, और जिसका जीवन श्री हरि राधिका हो गए तो श्री हरि राधिका का जो जीवन है वो वृंदावन है। प्रतिपल वृंदावन विविध रूपों में दुलार करता रहता है, विविध रूपों में। वही ऋतु, वही कुंज निकुंज, वही भूमि, वही खगमृग पशु पंछी, वैसे ही शोभा लाडली लाल को प्रतिपल दुलार करता रहता है। इसीलिए वृंदावन परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, एक कदम भी हमारे लाडले युगल सरकार धाम को नहीं छोड़ते। महापतित पावनम जयति धाम वृंदावनम, महापतितों को भी पावन करने की सामर्थ्य श्री धाम वृंदावन में है। विश्वास पूर्वक आप सबके ऊपर हमारी लाडली जी की कृपा है, ये स्वीकार करो, क्योंकि जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिन्हीं की होए, वृंदावन में तभी तो रहन पाए। श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन गम, जब महारानी जी की कृपा है अब फिर कोई दुर्लभ बात नहीं रह गई। इसका प्रमाण है कि हमारे ऊपर महारानी जी की कृपा है, क्योंकि धाम में आए हो, धाम में चाहे कुछ क्षण ही रुके हो, आपके अहो भाग्य हैं। जीवन का परम लाभ अशरण होकर शरण होना, अनाथ का अनुभव करके समर्थ दीनानाथ के चरणों का आश्रय ले लेना, बस आगे का कार्य वो सब करेंगे, वो पावन करेंगे, समस्त पापों का नाश करके आपके हृदय में प्रेमामृत भर देंगे। आपका चित्त द्रवित होकर प्रिया प्रीतम के चिंतन में लग जाएगा। जो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं वो आपके चित्त को प्रेम में डुबो दे, उनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपका जीवन श्री हरि राधा हो जाएंगे, और श्री हरि राधा का जीवन जो वृंदावन है वो आपको परम पावन करके अपने में मिला लेगा। जो वृंदावन वही सहचरी, वही खगमृग पशु पंछी, वही प्रिया प्रीतम, एक ही तत्व के हैं ये स्वरूप। जो धाम है, नाम है, रूप है, लीला है, परिकर है, ये सब एक ही है। प्रेम वपु, प्रेम 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 ही, प्रेममयी लता, प्रेममयी रजरानी, प्रेममय खगमृग पशु पंछी, वृंदावन प्रिया प्रीतम, सब प्रेम, एक प्रेम तत्व का ये महाखेल वृंदावन। तो वृंदावन कृपा करके उसे अपने में मिला लेता है, अर्थात प्रेममय बना देता है। चलते हैं, श्री विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र जी से उपदेश करते हुए कहते हैं कि आपको अपने पुत्रों का पक्ष नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वह अधर्मी है। अगर धर्म से आप चलेंगे तो आपके पुत्रों की भी रक्षा होगी और आपको लोक परलोक में सुख मिलेगा। अगर आप धर्म से नहीं चलेंगे तो इस लोक में भी आपकी पराजय होगी, पतन होगा, और परलोक में भी दुख मिलेगा। धृतराष्ट्र ने कहा, महाबुद्धे विदुर जी, तुम ये जो कहना चाहते हो थोड़ा इस बात को खोलकर प्रकाशित करके कहो, मुझे समझ में आ जाए, क्योंकि बड़ी विलक्षण गूढ़ बातें आप बोल रहे हो। तो विदुर जी ने कहा, महाराज, सर्व तीर्थेषु वायुस्नानम सर्वभूतेषु चार्जवम उभे त्वेते समय स्याता मार्जवम व विशिष्यते। एक आदमी समस्त तीर्थों का अवगाहन करे, जीवन भर तीर्थ याटन करे, और एक आदमी विनम्र हो करके कोमलता का बर्ताव करे, प्रीति का बर्ताव करे। तो बोले उनमें विशेष महत्वशाली और पुण्यात्मा होगा कोमल बर्ताव करने वाला, प्रीति बर्ताव करने वाला, धर्म पूर्वक चलने वाला। एक आदमी पूरे जीवन तीर्थ याटन करे, तीर्थ अवगाहन करे, और एक आदमी अपने व्यवहार को सुधार ले, आचरण को सुधार ले, धर्मयुक्त आचरण, प्रेम में व्यवहार, तो उसका जब परिणाम आएगा तो ये जोर का होगा। जो धर्म में आचरण और प्रेम में बर्ताव कर रहा है सबसे, ये उच्च गति को प्राप्त होगा, तीर्थ अवगाहन करने वाले से बढ़कर ये होगा। महाराज, आपके पुत्र और पांडवों के पुत्र
ये दोनों आपके ही हैं। तो आपका समान कोमल बर्ताव होना चाहिए, प्रीति बर्ताव होना चाहिए। इस लोक में आपका सुयश होगा और परलोक में महान गति को प्राप्त होंगे यदि आप ऐसा करेंगे। जब इस लोक में कोई पधारता है और उसकी निंदा होती तो निश्चित भारी दुर्गति को प्राप्त होता है। और जब कोई यहां पधारता है उसके लिए चार लोग बैठ करके से ये तो बहुत अच्छा आदमी था, पूरे नगर को, पूरे जन समुदाय को सुख पहुंचा दो, कितना भला आदमी था। तो अगर किसी कर्म से उसकी गति में फर्क पड़ने वाला है तो वो नष्ट हो जाता है और वो उत्तम गति को प्राप्त हो। जो कर्म कभी पूर्व संस्कारों व बाधा पहुंचाने के लिए वो नष्ट हो जाता है। जब चार लोग यहां बैठ के कि क्या कहना है, बहुत अच्छा आदमी था वो, और जब कोई मरता है सबको दुख देता था, जलाता था, अच्छा नाश हुआ, वो भारी दुर्गति को। अगर कोई सुकृत बन भी गया है तो उसे दुर्गति में जाना होगा जब यहां के लोग उसकी निंदा करते हैं। इसलिए महाराज ऐसा आचरण करो कि यहां आपकी निंदा न हो, आपके पधारने पर आपकी निंदा न हो कि ठीक निर्णय नहीं किया, अच्छा चला गया। यदि आप ठीक निर्णय करेंगे तो आपका यहां यश और परलोक में उत्तम गति मिलेगी। हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। विदुर जी कह रहे हैं, यह उदाहरण महान भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज का है। एक केशनी नाम की बड़ी सुंदरी युवती थी, जिसको देखकर प्रहलाद जी के राजकुमार पुत्र विरोचन, प्रहलाद पुत्र विरोचन, उनको आकर्षण हुआ और उसी को एक सुधन्वा नाम के ब्राह्मण देखकर लुभायमान हुए। वो सुधन्वा का आदर करती थी, ब्रह्मकुल में उत्पन्न होने के कारण। तो विरोचन ने जब सुना कि अब उसके स्वयंवर की बात हो रही है तो उस अनुपम सुंदरी केशनी के पास गए और कहा कि मुझे पति रूप में वरण करो। जब केशनी ने देखा कि ये आदेश कर रहे, इस रूप में आए हैं कि मुझे पति रूप में स्वीकार करो, तो वो बोली कि देखो तुम भी हमें चाहते हो और सुधन्वा भी चाहते हैं। हां, आप राजकुमार हैं, प्रहलाद जी के पुत्र हैं, पर सुधन्वा से बढ़कर नहीं। त्रिकाल संध्या करने वाला, तप पूर्वक जीवन व्यतीत करने वाला वो ब्रह्म ऋषि है। मैं उसका इंतजार करूंगी, सबसे पहला अधिकार उसको दूंगी। विरोचन ने कहा कि तुम ऐसा क्यों कहती हो, मैं श्रेष्ठ हूं सुधन्वा से। ब्रह्मा जी तो भगवान से ब्रह्मा जी से कश्यप दिति, उनसे हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष, उनसे प्रहलाद से विरोचन। मैं बहुत नजदीक हूं, अर्थात प्रजापति हूं। ये हमारे सामने सुधन्वा क्या हो सकता है। मेरे पिता परम महाभागवत प्रहलाद जी, मैं हर तरह से श्रेष्ठ हूं। सुधन्वा के पास लौकिक वैभव भी नहीं। केशनी बोली मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, पहले सुधन्वा को आने दो और वो प्रातः काल आएगा। सुधन्वा आ जाएगा, फिर वो जैसा निर्णय, पहला अधिकार उसका होगा। विरोचन ने कहा तुम जैसा कहती हो मैं उससे स्वीकार करता हूं, मैं इंतजार करता हूं सुधन्वा का। प्रातः काल हुआ। विदुर जी कहते हैं, धृतराष्ट्र जी ध्यान से सुनना, जब सूर्य मंडल उदय हुआ तो वहां तेजस्वी तपस्या धनी सुधन्वा जी पधारे। सुधन्वा को देख करके ही केशनी ने प्रणाम किया। प्रहलाद कुमार विरोचन जी ने कोई आदर नहीं किया। केशनी ने आसन पद अर्घ्यादि निवेदन करके विराजमान है। सुधन्वा से कहा कि ये मेरा वरण करने के लिए विरोचन, प्रहलाद कुमार और आप ब्रह्म ऋषि कुमार आए हुए हैं, पहला अधिकार मैं आपको देती हूं। सुधन्वा ने कहा प्रहलाद नंदन विरोचन,
तुम स्वर्ण के सिंहासन पर बैठते रहे हो, पर मेरे बराबर बैठने के अधिकारी नहीं हो। तुम मेरे समान नहीं हो। विरोचन ने कहा, तुमने ठीक कहा, तुम मेरे समान नहीं हो। तुम सदैव कुश की चटाई पर बैठते हो या लकड़ी के पीढ़ा पे बैठते हो, और हमारे लिए उच्च कोटि के आसनों की व्यवस्था। वास्तविक तुम जो कह रहे हो सत्य है, तुम हमारी बराबरी नहीं कर सकते। सुधन्वा ने कहा, तुम समझे नहीं। जब मैं तुम्हारे पिता प्रहलाद जी के पास जाता हूं तो आसन से खड़े हो जाते हैं और मुझे सिंहासन पर बैठाल कर मेरे चरण धोते हैं और अर्घपाद्य आदि समर्पित करके मुझे प्रणाम करते हैं। फिर हाथ जोड़कर कहते हैं, आज्ञा कीजिए, क्या सेवा करूं। तुम्हारे पिता प्रहलाद जी हमारे चरणों के नीचे बैठते हैं। अब आप ही बताओ कि तुम श्रेष्ठ हो या मैं श्रेष्ठ हूं। विरोचन बोला, सुधन्वा, तुम्हारे पास न सोना है, न गौ है, न धन है, न वैभव है। मेरे पिता महाभागवत है, राजा है, मैं राजकुमार हूं, और वैसे भी मैं सृष्टि परंपरा में भी श्रेष्ठ हूं। चलो हमसे बाजी लगा लो और किसी धर्मज्ञ पुरुष से पूछो कि कौन श्रेष्ठ है हम दोनों में। सुधन्वा ने कहा कि जो तुमने नाम लिया, सुवर्ण, धन, संपत्ति, ये तो मेरे पास है नहीं, और बाजी उसी की लगानी चाहिए जो हो। तुम्हारे पास है, मेरे पास नहीं, तो बाजी कैसे लगा सकता हूं। हाँ, एक चीज है, तुम्हारे पास भी प्राण है, हमारे पास भी प्राण है। प्राणों की बाजी लगा के फिर निर्णय कराते हैं। अच्छा, तो चलो हम प्राणों की बाजी लगाते हैं। मैं कहता हूं मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, और सुधन्वा से कहा, तुम कहते हो सर्व। अगर धर्मात्मा पुरुष ने तुम्हें कह दिया सर्वश्रेष्ठ, मैं अपने प्राण दे दूंगा, और अगर मुझे कह दिया तो मैं आपके प्राण ले लूं। सुधन्वा ने कहा, ठीक, प्राणों की बाजी लगा। सुधन्वा से कहा कि तुम ही जिसको श्रेष्ठ समझते हो उसके पास चलो और निर्णय करा लो। सुधन्वा ने कहा, तुम्हारे पिता जैसा धर्मात्मा पुरुष इस समय त्रिभुवन में कोई नहीं। महाभागवत प्रहलाद जी, उन्हीं से निर्णय कराएंगे। ये धृतराष्ट्र जी को सुना रहे कि तुम अपने पुत्रों का पक्ष लेकर धर्मात्मा पांडवों का जो विरोध करते हो, उनका जो दुख का संविधान बनाते रहते हो, कभी जुआ खेल के, कभी ऐसे, तो आप समझो तुम्हारी क्या गति होगी। प्राणों की बाजी लगाकर विरोचन और सुधन्वा दोनों वहां गए जहां प्रहलाद जी विराजमान थे। दोनों गर्व में भरे हुए हैं। विरोचन, तुम क्या पूछने की चेष्टा कर रहे हो? प्रहलाद जी ने पूछा अपने पुत्र से। तुम तो सुधन्वा के साथ लाग डांट रखते थे, आज दोनों मित्र की तरह एक साथ कैसे आए हो? विरोचन ने कहा, पिताश्री, सुधन्वा और मेरे में मित्रता नहीं हुई है, पर एक शर्त लग गई है। हम दोनों प्राणों की बाजी लगा करके आए हैं और निर्णय आप करेंगे कि सुधन्वा में और हम में श्रेष्ठ कौन है। प्रहलाद जी ने कहा, पहले तो जल लाओ और पात्र लाओ। सुधन्वा के चरण पखारेंगे, फिर मधुपर्क अर्पित किया, फिर हाथ जोड़ करके कहा, आपकी जो आज्ञा हो वो आज्ञा करे, मैं आपकी सेवा करूं। सुधन्वा बोला, प्रहलाद जी, ये जल, मधुपर्क इस समय ये मुझे सुख प्रदान नहीं करेगा। मुझे और कोई वस्तु इस समय, बस ठीक निर्णय कर दो कि ब्रह्म ऋषि बालक श्रेष्ठ है या ये राजकुमार तुम्हारा विरोचन श्रेष्ठ है। पर ध्यान रखना, प्राणों की बाजी लगी हुई है। अगर तुमने सही निर्णय नहीं किया तो धर्म है तुम्हारे सामने, और सही निर्णय किया तो फिर पुत्र तुम्हारा प्राण रहित हो जाएगा। मतिमान, इस विवाद में ठीक ठीक उत्तर का निर्णय आपको ही, आपके ऊपर पूरा भार है। प्रहलाद जी ने कहा, सुधन्वा, तुम्हारे जो पिता हैं वो हमसे श्रेष्ठ है, उनका नाम अंगिरा ऋषि है। तुम्हारी जो माता है उस विरोचन की माता से श्रेष्ठ है।
मैं बहुत विचार करके देखता हूं कि तुम्हारे चरण रज और मेरा माथा है, इसलिए मेरे पुत्र में यह मूढ़ता है कि वो तुमसे बराबरी करना चाहता है। तुम ही सर्वश्रेष्ठ हो। विदुर जी सुना रहे कि पुत्र है अभी प्राण, पर उन्होंने धर्म से निर्णय किया। विरोचन, सुधन्वा तुम्हारे प्राणों का स्वामी है, अब तुम घुटने टेक कर प्राण याचना करो या जैसा वो निर्णय करे वैसा करो। सुधन्वा के सामने तुम नहीं हो। वो ब्रह्म ऋषि है, अंगिराजी का पुत्र है, तपस्या का धनी है। सुधन्वा जी प्रसन्न हुए और कहा, धन्य हैं आप जो आपने सत्य और धर्म का निर्णय किया, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूं और तुम्हारे पुत्र को जीवन दान देता हूं। विदुर जी कहते, इसलिए राजेंद्र, पृथ्वी के लिए आप झूठ बोले, छल कपट किए, अपने पुत्रों का समर्थन किया, तो आप एक शब्द याद कर लो, आपने धर्म का त्याग किया है, इसलिए आपके पुत्र मंत्रियों सहित विनाश के मुख में जाएंगे। जब किसी की बुरी दशा आने होती है उसकी बुद्धि आप जैसी भ्रष्ट हो जाती है जैसे आपकी हुई है। जब किसी का परम मंगल होना होता है तो उसकी बुद्धि सत्संग में लगा दी जाती है, उसका मन धर्म से चलने लगता है, उसकी सारी अभीष्ट सिद्धियां उसको प्राप्त हो जाती हैं। और जिसका बुरा समय आना होता है वो कुमार्गगामी हो जाता है, गंदे आचरण करने लगता है, धर्म विरुद्ध हो जाता है। महाराज, ये जो सर्वनाश के लक्षण हैं ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। मद्यपानम कलहम पूगवैरम भार्यापत्योरंतरम ज्ञाति भेदम राजद्विष्टम स्त्री पुंसयोर विवादम वर्ज्यान्याहुश्च पंथाः प्रदुष्टाः। ये मदिरा पीना, कलह करना, बलवान के साथ बैर ठान लेना, पति पत्नी में भेद करके पत्नी का उपभोग करना, किसी अन्य दंपति के बीच में वैर विरोध करके पत्नी को अपने पक्ष में कर सहवास करना, परिवार में संपत्ति के लिए एक दूसरे को पराजित करने की चेष्टा करना, इस तरह के जो द्वेष पूर्वक अधर्म पूर्वक आचरण हैं, जिसके जीवन में है, त्याग दे, नहीं तो निश्चित वो नाश को प्राप्त हो जाएगा। महाराज, सुप्रग्रहिणो व्रात्यः कीनाश्चात्म वानपि रक्षेत युक्तश्च यो हिंसात् सर्वे ब्रह्म हवि क्षमा। ऐसे लोगों को महान दंड दिया जाता है, नरक में भी और यहां इस लोक में भी, और उनको ब्रह्म हत्या लगती है। जो घर में आग लगा देते हैं किसी के, ऐसे उद्दंड प्रकृति के लोग होते हैं कि जैसे किसी की फसल कटी हुई रखी है, अब वो अनाज निकालेगा, लगा दिया कि फसल ही ना जाए, घर है आग लगा दिया। अगर इस तरह से जो आग लगाने वाला पुरुष है, उस जैसे ब्रह्म हत्या करने वाले के पीछे ब्रह्म हत्या लग जाती है, उसका नाश कर देती है, ऐसे ही जो दूसरों के घर में आग लगाता है, किसी को विश्वास देकर उसे जहर खिला देता है और दूसरे की कमाई को धोखा देकर हड़प लेता है, जो दूसरे की चुगली करता है, जो अपने मित्र से द्रोह कर लेता है, जो परस्त्री संभोग करता है, जो गर्भस्थ शिशु की हत्या कर देता है, वो जो गुरु स्त्री गामी है, जो पवित्र कुल में प्रकट होकर शराब पीता है, मांस खाता है, और जो बहुत गंदे वचन बोलता है, हर समय कौवे की तरह काए काए करता रहता है, जो नास्तिक है, जो शास्त्रों के विपरीत आचरण करता है, वो चाहे जितना वर्तमान में धनी हो, शक्तिमान हो, वो निश्चित नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसके पीछे ब्रह्म हत्या की तरह शक्तियां लगती हैं और उसका नाश कर देती है। महाराज,
जैसे जलती हुई आग में तपने से स्वर्ण की चमक बढ़ती है, ऐसे धर्मात्मा पुरुष जब कष्ट पूर्वक धर्म से चलता है तो उसका तेज बढ़ता है, उसका तप बढ़ता है, उसके सुख की वृद्धि होती है, आर्थिक समस्याओं से वो ऊपर उठ जाता है, वो धैर्यवान पुरुष भय शोक रहित हो जाता है। इसलिए महाराज, आप धर्म से चलने वाले, कष्ट सहने वाले पांडवों का जो आप ये भाव रखते हैं कि इनको राज्य ना मिले तो आप समझो आपकी क्या गति होगी। महाराज, जैसे बुढ़ापा सुंदर रूप का नाश कर देता है, जैसे भोगों की आशा धैर्य का नाश कर देती है, मृत्यु प्राणों का नाश कर देती है, दूसरों के गुणों में जो दोष देखकर निंदा करते हैं उनके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जैसे क्रोधी पुरुष कभी लक्ष्मीवान नहीं बन सकता, जैसे नीच आचरण करने वाला कभी संत स्वभाव धारण नहीं कर सकता, जैसे कामी पुरुष कभी लज्जा धारण नहीं कर सकता, ऐसे ही ये आचरण करने वालों का सब सुख नष्ट हो जाता है, लोक परलोक सबका। ये अभिमान पूर्वक आप निर्णय करना बंद कीजिए, विदुर जी कह रहे हैं। महाराज, जो सदैव तपस्या, सत्य बोलना, क्षमा, दया और निर्लोभता पूर्वक सदाचरण करता रहता है, उसे कोई दुख परास्त नहीं कर सकता। दंभी पुरुष 4 को दंभ में ले सकता है, लेकिन इन 4 को नहीं। यज्ञ, अध्ययन, दान और तपस्या, इसका तो दंभ कर सकते हो, लेकिन सत्य, क्षमा, दया और निर्लोभता ये सच्चे हृदय में होती है। ये 8 महान सुख के मार्ग हैं। यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूं, अर्थात भगवान नाम जप करते, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए, जो अपने पास है उससे दूसरों को सुख पहुंचाते हुए, और जो धर्म में चलने से कष्ट मिलता है उसको सहते हुए, सत्य बोलना, सत्य आचरण करना, सत्य चिंतन करना, किए हुए अपराध से अपराधी को क्षमा कर देना, जो हमारे साथ अपराध किया उस अपराधी को क्षमा करना, दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना रखना, कोई लोभ न रखना, ये महाभागवतिक पुरुष के लक्षण हैं। जो महाभागवत जन है उनमें ये लक्षण होते हैं। महाराज, जो जीवन की पहली अवस्था में जो काम करने आए हैं उसमें लग जाते हैं, वो पूरा जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करते हैं। पूर्वे वयसि तत्कुर्याद येन वृद्धा सुखम वसेत, यावत जीवेन तत्कुर्याद येन प्रेत सुखम वसेत। हमारा जीवन भगवत प्राप्ति के लिए है। जो बाल्यावस्था से भगवत कृपा से भजन में लग जाते हैं, उनका ये जीवन पूरा महामोद में प्रकट होता है, महामोद में, आनंद में जीवन होता है। इसका मतलब ये नहीं कि शरीर स्वस्थ रहता है, कोई रोग नहीं होता है, बड़ा सब, ऐसा नहीं है। ये मोद हृदय का विषय है। हृदय में हृदयाराध्य के चिंतन के प्रभाव से समस्त द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर ली। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, हर समय अखंड प्रसन्नता, जो बाल्यावस्था से भजन में लगते हैं। पहली अवस्था में किया गया भजन बहुत दिव्य प्रकाश करता है, क्योंकि अब जैसे भजन नहीं किया और आपकी 50-60 वर्ष की अवस्था हो गई, अब मन को भजन में लगाना बहुत कठिन। पूर्वाभ्यास तो विषयों का था ही, इस जन्म में भी इतना समय विषय चिंतन, विषय क्रियाओं में, अब उन्हें संयम में रख के भजन में लगाना। इसीलिए गुरुकुल पहले भेजा जाता था कि 20 वर्ष तक गुरुकुल में रहे तो नवीन अवस्था में सब भागवतिक धर्म संस्कार। अब गृहस्थ में गए तो वही धर्मयुक्त, कुछ दिनों के बाद फिर उनके हृदय में वही वैराग्य प्रज्वलित हुआ, संयम में होकर संन्यास ले लिए, भगवत प्राप्त हो गए, या घर में ही रहकर राग रहित होकर भगवत प्राप्त हो गए। जो पहली अवस्था में विषय सेवन करता है उसका पूरा जीवन दुख में चला जाता है। यही सोचनीय विषय अब हो रहा है। नई पीढ़ी धर्म क्या है, शास्त्र सम्मत संयम सदाचार क्या है, जानते ही नहीं। बस मनोरंजन, मन जैसा कहे वैसा रंजन करने के लिए क्रियाएं करो, वो कैसी भी हो। पहली अवस्था बिगड़ गई तो पूरा जीवन बिगड़ गया। गृहस्थी में होने पर भी अशांति, कलह,
कहीं प्रेम नहीं दिखाई देता, एक दूसरे से वही मन जलता रहता है आचरण देख देख के, क्योंकि प्रारंभ के आचरण बिगड़ गए। विदुर जी महाराज कहते हैं जीवन की पहली अवस्था को बहुत सुधारने की जरूरत है, जिससे तुम्हारा पूरा जीवन सुखमय हो जाएगा। जीवन भर वही कार्य करो कि तुम्हारा मरना सुधर जाए। जीवन की पहली अवस्था सुधार लो तो पूरा जीवन सुधर जाएगा, और पूरे जीवन वही कार्य करो जिससे तुम्हारी मृत्यु महोत्सव बन जाए। कैसे? जाने का समय है सामने प्रिया प्रीतम, मुख में राधा नाम, हो गया काम। जीवन भर जो अभ्यास किया, अंतिम समय उसका फल मिल रहा है, प्रिया प्रीतम में तन्मय होकर शरीर छूट गया। सज्जन पुरुष निष्कलंक रहता है। जैसे अन्न पच जाने के बाद शरीर में सर्वांग पुष्टता आ जाती है, ऐसे जब अधर्माचरण त्याग दोगे, अभिमान त्याग दोगे, तो सदाचरण और साधना ये पच जाएगी। तुम्हारा हृदय पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। शरीर स्वस्थ है, मन रोगी है तो किसी काम का नहीं। मन स्वस्थ है, शरीर अस्वस्थ है तो कोई फर्क नहीं। जैसे संग्राम पर विजय प्राप्त कर लेने पर राजा को सुख अनुभव होता है, ऐसे ही समस्त संसार के भोग आकर्षण पर विजय प्राप्त कर लेने पर साधक को सुख होता है। अब कोई भोग आकर्षण उसे परास्त नहीं कर पाता। हे राजन, आप दुर्योधन, शकुनी, मूर्ख, दुशासन और कर्ण पर राजभार रख करके सुख चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं। पांडव सभी उत्तम गुणों से, धर्म से युक्त हैं, और आप में पिता का परम भाव रखते हैं, तो आपको पुत्र भाव रखकर उचित बर्ताव करना चाहिए। प्राचीन काल की बात हम तुम्हें बताते हैं। विदुर जी कह रहे हैं, उत्तम व्रत वाले महाबुद्धिमान परमहंस अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज, वो विचर रहे थे, तो एक समय साध्य देवताओं ने उनसे पूछा कि हे अवधूत शिरोमणि, मैं आपको देख करके अनुमान ही नहीं लगा पा रहा हूं कि आप कितने आनंद में हैं। आप तो परम गंभीर, शांत, प्रसन्न मुद्रा, आपकी हर एक चेष्टा में शास्त्र ज्ञान झलकता है। आपकी बुद्धि तो समुद्र के समान जान पड़ती है। आप हम लोगों को कुछ उपदेश कीजिए। अवधूत शिरोमणि दत्तात्रेय जी से साध्य देवताओं ने प्रार्थना की। परमहंस श्री दत्तात्रेय जी ने कहा, एतत् कार्यमरा संस्कृतम में धृति समः सत्य धर्मानुवृत्ति ग्रंथिम विनीय हृदयस्य सर्वं प्रिया प्रिये चात्म समम नईति। परम आनंद का कारण मैं तुम्हें बताता हूं, ध्यान से सुनिए। जो इतना धैर्यवान है कि मन जब गलत विषयों में जा रहा हो, तब धैर्य पूर्वक उसको संकल्प न बनने दे। जैसे आपका मन कह रहा है ये हमें भोगना है, ये खाना है, पीना है, देखना है, उस समय आप नाम चला रहे हो और विवेक के द्वारा बार बार काट रहे हो। नहीं, धिक्कार है तुम्हें, बार बार ऐसा क्यों चिंतन कर रहे हो? नहीं सुख है इसमें, नहीं, वो काट रहे हो, संकल्प नहीं बनने पा। और जब आप राजी हो गए तो संकल्प बना लिया, संकल्प बना लिया तो क्रिया हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी तो फिर आनंद नहीं। अधर्माचरण की क्रिया आनंद नहीं, वो ढक देती है हमारे स्वरूप को। जो धैर्यवान पुरुष है, आनंद कौन प्राप्त करता है? भगवदानंद, धैर्यवान पुरुष। यहां आनंद की भाषा विषयी पुरुष सोचते हैं, जो हम चाहे मिल जाए तो बड़े बड़ा आनंद आ गया है। ये आनंद का स्वरूप नहीं है। जो पर से मिलता है वो आनंद नहीं होता, हर्ष होता है। और हर्ष का परिणाम शोक होता है, ये द्वंद्व है। लेकिन जो आनंद मिलता है वो प्रभु के नाम रूप लीलाधाम धर्म पूर्वक आचरण करने से मिलता है। जो पुरुष धैर्यवान होकर मन के द्वारा अधर्माचरण की प्रवृत्तियां जो प्रकट हो रही उन पर शासन कर लेता है,
वो अपने हृदय की जड़ चैतन्य ग्रंथि को खोल देता है, अर्थात उसकी स्थिति हो जाती है प्रिय और अप्रिय में समान। उस आत्मज्ञानी को जो सुख प्राप्त होता है वही परम सुख है। जो प्रश्न किया कि आप हर समय प्रसन्न रहते हैं, तो कैसे प्रसन्न रहते हैं? तो मन जो विषयों में जा रहा है, अधर्माचरण में जाए, उसको रोको। आप में सामर्थ्य है, नाम चलाओ, बार बार सत्संग की बातें सुनाकर उसको विक्षेप पहुंचाओ, उसको एकदम छोड़ मत दो और उसका सपोर्ट मत कर दो। हाँ, ठीक बात, जहां आपने ठीक बात कही, संकल्प बनाया, ले गया आपको विषयों की तरफ। जो दूसरों की गाली सुनकर पलटकर कभी अपमानजनक शब्द नहीं करता, जो आए हुए क्रोध को अपने हृदय में ही पचा जाता है, उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं और हृदय पवित्र हो जाता है। यह है परमार्थ का सिद्धांत। भौतिक सिद्धांत सठे साठ्यम समाचरेत, लेकिन परमार्थिक सिद्धांत हमारे अंदर क्रोध पैदा किया जा रहा है, हम उसे शांत भाव से पचा रहे हैं, कोई चेष्टा नहीं होनी चाहिए। इसी से आपको परमानंद की प्राप्ति होगी, इसी से आत्मबोध होगा। जो मार्ग है वैसे चलोगे तभी लाभ में, उसमें क्यों में नहीं किया जाता। जो आक्रोश्यमानो नाक्रोश्य मन्युरेव तितिक्षता, कोई तुम्हें गुस्सा दिला रहा है लेकिन तुम गुस्सा आ भी गई है तो प्रकट नहीं होने, अंदर ही अंदर उसे उस जलन को सह गए, व्यथाक से युक्त होकर आप गाली गलौज अपमान में नहीं उतरे, तो वो आपका रोका हुआ क्रोध आपके पापों को भस्म कर देगा। जो हृदय में जलन होती है ना, देखो कितनी बढ़िया बात है, अरे उसका दंड भोगना पड़े इससे, और उससे क्या हुआ, पाप तो नष्ट ही हुए और पुण्य प्रकाशित हो गए, हृदय निर्मल हो गए, लाभ ही लाभ है। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने भी कहा है, नीचापमानम शुद्धा, नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान। नीच पुरुष का तात्पर्य है जिस पर आप शासन कर सकते हो, जिसे आप दंड दे सकते हो, समर्थ हो, ऐसा पुरुष जो आपको अपमानित कर रहा है, आप उससे प्रकट हुए व्यथा को, क्रोध को सह गए, तो आप भगवत प्राप्ति के अधिकारी हो जाएं। कितना बढ़िया लाभ है। पर ये हम अवसर पे चूक जाते हैं, बाद में तो सब ज्ञान विज्ञान उदय होता है। योद्धा तो है शत्रु के सामने आने पर वार करे, काम आया, क्रोध आया, लोभ आया, उनकी प्रेरित चेष्टा नहीं की, उनसे जो हमें व्यथा हुई उसको सह गए, वही महापुरुष बन जाता है। सहित सहित बाढ़े भगति। देखो कितना बढ़िया लाभ। हम चाहते हैं हमारा भजन बढ़े, भक्ति बढ़े, प्रभु मिले, तो सहना होगा। जो अपमानित शब्द बोलता है, गाली दे रहा है, उससे जो हमें क्रोध हुआ, उस आग को जो हम सह रहे, वो आग क्या करेगी, हमारे सारे पाप जला देगी और हमारे हृदय को पावन करके भगवदानंद की स्फूर्ति करेगी। दूसरी बात, वही जो तुमने सहन किया है उसका करोड़ों गुना बढ़ करके उसको दंड मिलेगा। तुमने नहीं सोचा, पर सिस्टम, जितना तुम जले हो उसका करोड़ों गुना उसको जलना पड़ेगा। तुम तो पावन हो रहे हो, वो और अपराधी बन जाएगा। उमा क्षमा सापौते भारी। दत्तात्रेय जी महाराज कह रहे, दूसरों को ना तो पलट के गाली दे, ना किसी से अपमान करावे, ना तो स्वयं गाली दे अपमान करे और ना किसी से करवाए। जो इस भाव से परमार्थ में चलता है कि कभी रूखी रोष भरी बात नहीं करता, अपने धर्म का त्याग नहीं करता। देखो, जब आप सतमार्ग में चलोगे तो आपको सतमार्ग से हटाने के लिए उस सतमार्ग की निंदा होगी, उसको फलहीन बताया जाएगा और आपके सामने ऐसा पेश किया जाएगा, इसके करने से देखो उनको क्या लाभ, उनको अमुक अमुक कष्ट मिल रहे हैं। आपको तनिक भी विचलित नहीं होना। ये माया का खेल होता है। जैसे सत्य सच्चिदानंद भगवान की परम शक्ति स्वरूपा अम्बा भगवान शिव को पति रूप में कठोर तप कर रहे हैं, अपर्णा नाम पड़ा, सूखे पत्ते खाकर फिर उनको भी छोड़ दिया।
तब सप्तऋषि आके, वो तो भगवत प्रेरणा से, कि आपको हम वैकुंठाधिपति भगवान श्री हरि को पति रूप में प्राप्त, आपको तपस्या भी नहीं करनी। महादेव जी के पास क्या है कि भाई बढ़िया तो जटा मुकुट, आही मोर संवारा, भयंकर सांप से बंधी हुई जटाएं, जैसे जनेऊ जैसे ब्याल यज्ञोपवीतम, सांप, गले में मुंडों की माला, सर्पों की माला, चिता भस्मालेपो, गरल मसनम दिक्पट धरो, जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी, पशुपति कपाली भूतेशो। गण कौन है? को मुखहीन विपुल मुख काहू। देखो भगवान श्री हरि के पार्षद, आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम श्री हरि को। पर माता जी ने क्या कहा? कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरऊ संभुनता रहो कुमारी। बहुत बढ़िया ये अंबा जी का उपदेश है। अपने मार्ग पर ऐसा अचल होना चाहिए। कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरऊ संभुनत रहो। करोड़ जन्म लेंगे, हर जन्म में साधना करूंगी और यही मांगो कि महादेव मेरे पति। ये अपने लक्ष्य पर इतना दृढ़ होना चाहिए कि निंदा स्तुति मान अपमान इनसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दत्तात्रेय जी महाराज कह रहे हैं, जिसने अपना स्वभाव बना लिया है रूखी बात करने का, स्वभाव बना लिया है दूसरे का उपहास करने का, स्वभाव बना लिया है दूसरे को पीड़ा पहुंचाने का, तो ये दरिद्रता उसको मृत्यु से बांध देगी, अर्थात बार बार जन्म मरण। दूसरा कोई अग्नि के समान तेजस्वी हो, पर यदि वो किसी की निंदा करेगा, किसी को कटु वचन करेगा, तो उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, वो नष्ट हो जाएगा, चाहे अग्नि के समान तेजस्वी क्यों ना हो। बोलने से ना बोलना बहुत अच्छा बताया गया है। ये वाणी की प्रथम विशेषता है। यदि बोलना पड़े तो सत्य बोलो, ये वाणी की दूसरी विशेषता है। यानी मौन की अपेक्षा सत्य बोलना लाभप्रद है, पर सत्य बोले पर प्रिय बोले, ये वाणी की तीसरी विशेषता है। यदि सत्य और प्रिय के साथ धर्म सम्मत कल्याणकारक वचन हो तो ये पूर्ण वाणी की सार्थकता है। मनुष्य जिन जिन विषयों से मन को हटाता जाता है उनसे वो जीवन मुक्त होता जाता है। बहुत ध्यान से समझना। प्राण पोषण के लिए जैसी व्यवस्था, शरीर ढकने के लिए जैसी व्यवस्था, लोक व्यवहार में जैसी व्यवस्था, आपका आंतरिक चिंतन भगवत चिंतन, आपके जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति, तो जिन जिन विषयों के प्रति राग खत्म हो गया, आप जीवन मुक्त होते चले जा रहे हैं। अगर सर्व विषय त्याग, तो जीते जी जीवन मुक्त हो गए। सर्व विषय त्याग, कोई इच्छा ही नहीं। प्रिया जो जैसे पालन पोषण करे, जैसे स्वयं की कोई इच्छा, इस इच्छा का नाश हो जाना ही जीवन मुक्त अवस्था है। जाहे न चाहे कबहु कछु, कोई चाह नहीं। सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन। जिनका हृदय कामना रहित है वही भगवान के प्रेम रस में डूब जाते हैं। इसलिए यतो यतो निवर्तते ततस्ततो विमुच्यते, निवर्तनाधि सर्वतो न वेत्ति दुख मरणोपि। मन को जिन जिन विषयों में राग है विवेक पूर्वक हटा लो इसी जन्म में, ने और योनियों में हटाने का सौभाग्य नहीं। यहां मनुष्य शरीर में जीत लो, हर विषय को जीत लो। विषय को जीतना कि विषय का सानिध्य होने पर भी अगर मन में है भोगने की इच्छा तो मत भोगो, तो त्याग। भोगने की इच्छा ही नहीं रह गई, वैराग्य, ये भोगने की वस्तु है, इसका भी भाव खत्म हो गया। उपरति, त्याग, वैराग्य, उपरति। तो यतो यतो निवर्तते, जहां जहां तुम्हारा मन विषय भोग के लिए, राग के लिए जाए। ये क्यों बता रहे हैं? क्यों पूछ रहे? तुम अखंड प्रसन्न रहते हो, बड़े गंभीर आनंद में मगन रहते हो, इसका रहस्य क्या है वो बता रहे। पहली बात तो बताया कि जहां मन हमारा भोगों से हटेगा और हम धर्म आचरण से सत्य में चलेंगे तो हमारी स्थिति आ जाएगी प्रिय अप्रिय में समान।
दूसरी बात, जहां हमें कोई गाली तिरस्कार अपमान दे, हमारे हृदय में जलन पैदा हुई, हम उसको सह गए तो हमारे पाप नष्ट करके हमारे हृदय को पावन कर देगा। तीसरी बात, चाहे अग्नि के समान तेजस्वी है, जो दूसरों की निंदा करता है उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कभी भूल कर किसी की निंदा न करें। चौथी बात, वाणी को उचित है मौन में रखे, यदि मौन न रह पावे तो सत्य बोले, अगर सत्य ही बोले तो प्रिय बोले, और प्रिय ऐसा बोले जिससे उसका परम कल्याण हो जाए। इस संपूर्ण वाणी की विशेषता है। तो जहां जहां मन जाए वहां से हटाते जाओ तो तुम उससे मुक्त होते जा रहे हो। इस प्रकार सब ओर से हटाकर एकमात्र प्रभु में अर्पित कर दो तो तुम जीवन मुक्त हो गए, लेस मात्र का दुख नहीं रह जाएगा। इसलिए सबका कल्याण चाहो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये रहस्य है। सर्वे भवन्तु सुखिना, तो तुम कभी दुखी ही नहीं रहोगे। भावमिच्छति सर्वस्य ना भावे कुरुते मनः। सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब मंगल हो, किसी का भी कभी अकल्याण ना हो तो तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। जो जितेंद्री है, सदाचरण करने वाला है, कोमल स्वभाव वाला है, कभी किसी को झूठा वादा नहीं करता, देने की प्रतिज्ञा करके कभी वापस नहीं होता। वापस इतना दूंगा और उसके बाद तो आप कर्जदार हो गए। बहुत संभाल के वाणी, हमें लगता कहो मत कर दो। जो प्रभु जैसी प्रेरणा करे तो आप फंसोगे नहीं, पर प्रायः अहम की पुष्टता के लिए तो यहां कह रहे, यदि आपने कभी ऐसी बात कही और उसमें पीछे मुकर गए तो आपके दोषों का वर्धन होगा और सुकृतों का नाश हो जाएगा। देने की प्रतिज्ञा करके ना देना या उससे मुकर जाना थोड़ा काम, वो आपकी हानि कर देगा। मत बोलो किसी से। कौन कहता है कि भाई आप ऐसे मत वादा करो किसी से। प्रभु जैसी प्रेरणा करेंगे, जब जैसा होगा तो दियम्बस्तु गोविंदम, लेकिन ऐसा इतना करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा। जैसे पीछे सत्संग कि अब तो बस हम सन्यास ले लेंगे, और नहीं लिया ना तो इस अपराध से नरक जाओगे। ये वाणी कोई खिलवाड़ नहीं कि ऐसे जो मन आया सो बोल दिया। बहुत सोच समझ। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ही तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। श्री दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं, मनुष्य दुष्ट पुरुषों के संग से निरंतर उद्योग ना करने से, बुद्धि का भोग और धन में आसक्ति पूर्वक निश्चय करने से, चाहे जो कुलीन हो चाहे जो भी हो, वो कदापि नहीं बच सकता, महादुखों में फंस जाएगा। पहला है दुष्ट पुरुषों का संग, दूसरा है उद्योग रहित होना। कोई प्रयास नहीं कर रहे, ना भजन ना ऐसे, आलसी प्रमादी। और बुद्धि हमारी लिप्त है भोगों में, धन में, तो चाहे कोई भी हो नष्ट हो जाएगा। यही हमारे पास तो रह गए हैं। देख लो चिंतन करके अंदर क्या चल रहा है। कुसंग है बहुत जोर का, चाहे वो मोबाइल से हो, चाहे व्यक्ति से हो, चाहे खान पान से हो, दृश्य से हो, तो ये काहे का मार्ग है? पतन का मार्ग है। दत्तात्रेय जी महाराज कह रहे हैं, सदैव इस चिंतन में रहो, ये जीवन कुछ दिन का है। यहां हम क्या करने आए? सत्य वस्तु कमाने आए। सत्य वस्तु क्या है? भगवान का चिंतन, भगवान की सेवा, भगवत भाव से सारे कर्म। यदि ऐसा करोगे तो आप सदैव आनंदित रहोगे, प्रसन्न रहोगे और जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त हो जाओगे। शिष्य आगे श्री राधा वल्लभ लाल की।